आज की बात करें, आज के वीडियो की शुरुआत करें तो आप लोगों को बताएं भाई, आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहना, क्योंकि आज जो घटना सुनने जा रहे हैं आप लोग, ये बहुत ही ज्यादा शॉक कर देने वाली घटना है। 1990s के दौरान ये घटना एक परिवार के साथ घटी और इस कदर से घटी कि आज भी उस घटना के बारे में उस परिवार में से कोई भी इंसान सोचता है ना तो सिहर सा उठता है, उसके रोंगटे जम जाते हैं। जी हाँ, दरअसल हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही नामी गांव में रहने वाला ये बहुत ही खुशहाल परिवार था। 91 के आसपास की घटना रही होगी। सुजाता, सुजाता की बहन और सुजाता के 2 भाई, सुजाता के मम्मी पापा अपने घर में बड़े आराम से रहते थे। भाई उस टाइम पे ऐसा था, 91 की मैं बात कर रहा हूं, छोटे छोटे गांव में, कस्बों में सारे लोग जॉब नहीं किया करते थे। बहुत सारे लोग अपने घरों को चलाने के लिए, जिनके पास खेती बाड़ी थी, अपने खेत को संभाला करते थे। जिनके पास केवल खेत के ही साधन थे, उनके तो पूरे परिवार वाले खेतों में लगे रहते थे। तो सुजाता के परिवार में भी कुछ ऐसा ही था। सारे लोग खेत का बहुत अच्छे से काम किया करते थे। अब चाहे सुजाता के भाई हो, बहन हो या माता पिता कोई भी हो, मिलजुल कर काम किया करते थे और ये ऐसा बहुत पहले से करते आ रहे थे। तो इसमें किसी को भी कुछ भी करने में झिझक नहीं होती थी। अब एक दिन की बात है भाई, गर्मियों का मौसम रहा होगा। सुजाता और सुजाता के एक भाई, ये दोनों ही खेत में पानी डालने के लिए आ पाए। दरअसल रिश्तेदारी में शादी थी, तो घर के जितने भी लोग थे शादी में मशगूल थे, मतलब बाहर गांव गए हुए थे। अब यहां पर ये दोनों ही रुके हुए थे, क्योंकि खेत का भी तो ध्यान रखना है ना। घर की एकमात्र आय आमदनी उसी खेत से चल रही थी। तो सुजाता और सुजाता के एक भाई रुक गए और ये डिसाइड किए कि आने वाले 10 दिनों तक हम दोनों ही अपने खेतों का पूरा ख्याल रखेंगे। सुजाता के पिताजी ने भी उनको हिदायत दे दिए कि देखो, कभी 2 बार पानी डालना दिन में, तो कभी 3 बार। ऐसा मत करना कि एक ही बार पानी डाल रहे हो, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, फसल मर सकती है। ये दोनों भी हाँ हाँ कर दिए और 10 दिनों के लिए इनके पूरे परिवार वाले बाहर गांव शादी के लिए निकल गए। अब ये दोनों अपने घर में बड़ी आराम से रहने लगे। सुजाता को खाना बनाना आता था, कोई तकलीफ नहीं थी। एक और चीज इनकी मम्मी ने जाते जाते इनको कही थी कि देखो बच्चों, अपने खेत के अलावा किसी के भी खेत में कदम भी मत रखना। सुजाता ने पूछने की कोशिश की, मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन फिर से इन्होंने कही कि देखो, पूछो मत, किसी और के खेत में जाना गलत है, मत जाना। मम्मी का ये बताने का तरीका बहुत ज्यादा ऑकवर्ड था, बहुत ज्यादा अलग था। हालांकि उनके वर्डिंग्स तो नॉर्मल लग रहे थे, किसी और के खेत में जाने से मना ही तो की थी, लेकिन शायद उनके इन सेंटेंसेस के पीछे कुछ अजीब छुपा हुआ था। क्या कोई राज छुपा हुआ था? आइए आगे जानते हैं। वो लोग तो निकल गए। यहां पर कभी ये लोग दिन में 2 बार पानी डालने के लिए जा रहे, तो कभी 3 बार। ऐसे करते करते पूरे 5 दिन बीत गए। फिर उसके बाद जब 6वां दिन आया, तो ये लोग जब पानी डालने के लिए गए हुए हैं, तो ये नोटिस किए कि आज मौसम का मिजाज बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास ये लोग अपने खेत में पानी डालने के लिए पहुंचे थे। पानी वानी डाल के हुआ ही था कि अचानक से बारिश का मौसम बन गया। जोरों की आंधी तूफान आने लगी। तो दोनों भाई बहन ने डिसाइड किए कि रुक जाते हैं। दरअसल इस खेत में इन लोगों का एक फार्म हाउस था। फार्म हाउस मतलब एक छोटा सा घर जैसा, कि जरूरत पड़ने पर उस घर में रुक जाए। तो ये दोनों अंदर जाके एक खाट लगी हुई थी, तो वहां पर बैठ गए। अब भैया बाहर आंधी तूफान चले, बारिश हो रही है खतरनाक वाली, और फिर पता ही नहीं चला कि कब रात के 10:30 बज गए। रात के 10:30 बजे तो बारिश भी थोड़ी शांत हुई। दोनों भाई बहन ने डिसाइड किया कि चलो निकल पड़ते हैं, वरना फिर से बारिश गिर जाए तो तकलीफ हो जाएगी। दोनों उठे और बाहर की तरफ निकल गए। थोड़ी ही देर बाद वो लोगों ने अपनी खेत की सीमा को छोड़ दिए पीछे और काफी आगे आ गए। काफी आगे आने के बाद अचानक से सुजाता को याद आया, अरे मैं तो घर की चाबी नहीं रख पाई। दरअसल सुजाता अक्सर, उनका जो ऐसा यहाँ पे जैसा पैंट जैसा रहा होगा ना, जैसा घाघरा जैसा जो भी कहते हैं, वहां पे चाबी को खोज के रखती थी। लेकिन आज वो चाबी कहीं निकल गई थी, तो इनको लगा कि खेत की तरफ ही निकली होगी, या फिर हम लोग जो फार्म हाउस में बैठे हुए थे वहां पे मैंने निकाल के रख दी होगी। ये तुरंत ही अपने भाई को बोलती है कि भाई शायद मैं चाबी भूल गई हूँ, एक काम कर, तू घर की तरफ निकल, मैं जाती हूँ, चाबी लेकर आ जाती हूँ। भाई ने बोला ठीक है, जल्दी आना, मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये वापस लौटी भाई। अब खेत में ढूंढ रही है पूरी चाबी, कहीं मिल नहीं रही है।
इनको हो गई टेंशन कि चाबी मिल क्यों नहीं रही है। अंदर फार्म हाउस में भी ढूंढी, कहीं चाबी नहीं मिली। परेशान होकर सोची कि मैं बाहर निकलती हूँ और पूरे रास्ते में देखते देखते चलूंगी। यहाँ तो अंधेरा हो चला था, चांदनी रात भी नहीं थी क्योंकि बारिश वाला मौसम था, तो बादलों ने पूरी चांदनियों को ढक दिया था, चांद को भी ढक दिया था, तो काले बादल जैसे थे। लेकिन खैर वो अपने पैर को आगे बढ़ा बढ़ा कर चेक करते करते आगे बढ़ गई। समय बहुत ज्यादा हो गया था। एक तरफ उनका भाई अपने एक दोस्त के घर जाकर बैठ गया, बातचीत करने लगा। उसको भी टाइम का पता नहीं चल पाया और सुजाता यहाँ पर अपनी चाबी ढूंढने में लगी हुई है। समय बहुत निकल गया और फिर ये हुआ ना कि सुजाता को भूख लग गई। रात बहुत ज्यादा हो चली थी। दोनों भाई बहन छोटे थे, समय का ज्यादा इनको अंदाजा नहीं हुआ। सुजाता ने सोची भूख लगी है, मैं खेतों की तरफ ही हूँ, चाबी तो मिल नहीं पा रही है, खेत से ही कुछ तोड़कर खा लेती हूँ। अब जिस जगह पर ये पहुंची थी अभी चाबी ढूंढते ढूंढते, वो एक ऐसा खेत था जहां पर ककड़ी लगी हुई थी। आपको समझता ही होगा, बहुत सारी लगी थी। तो सुजाता ने सोची जाकर ककड़ी तोड़ती और खाने लगती हूँ। ये बढ़ गई उसके तरफ, ककड़ी तोड़ के खाई रही थी कि अचानक से सुजाता को एक औरत इनकी तरफ आती हुई दिखाई दी। सुजाता ने उस औरत को बड़ी ध्यान से देखी। अब देखो भाई, इतना अंधेरा था, मैंने आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बताया उसके हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि अंधेरा इतना था कि किसी भी इंसान की शक्ल दिखाई ना दे। हाँ, ये जरूर समझ में आ जाए कि कोई तो आ रहा है। सुजाता को समझ में आ गया कि कोई औरत आ रही है। अब ये औरत कौन हो सकती थी? दरअसल ये जिनका खेत था वो कोई और नहीं बल्कि सुजाता लोगों के रिश्तेदार ही थे। जी हाँ, दरअसल इनके पापा के भाई के परिवार वालों का ये खेत था। सुजाता उनके ही खेत से ककड़ी तोड़ के खा रही थी क्योंकि सुजाता को लग गई थी भूख चाबी ढूंढते ढूंढते। भाई तो अपना दोस्त के घर जाके बैठ गया था, शायद सुजाता को यही लगा था, सुजाता को मालूम था कि भाई बेफिक्र होकर बैठ गया, कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं खा रही हूँ। अचानक से सुजाता को उसी खेत में एक औरत आती हुई दिखाई दी और सुजाता ने तुरंत ही अपने दिमाग की सुइयां दौड़ाई और सुजाता समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरी भाभी है। जी हाँ, सुजाता के पापा के भाई के बेटे की पत्नी, सबसे बड़े वाले बेटे की पत्नी होगी, क्योंकि वही अक्सर ये खेत में आती थी, पानी वानी डालती थी। तो सुजाता समझ गई ये मेरे भाभी है। तो दूर से आवाज लगाती है, भाभी अच्छा हुआ आप आ गए, वैसे भी ना मुझे डर लग रहा था, मम्मी ने ऐसे किसी खेत में जाने से मना करी थी, अच्छा हुआ आई गई, अब साथ साथ में घर को चलते हैं। दरअसल हमारे घर की चाबी गुम गई है, आज हम दोनों आपके घर पे ही रुक जाएंगे। सुजाता ये बोल ही रही है लेकिन सामने वाली वो औरत रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। वो धीरे धीरे करके और सुजाता के नजदीक आ गई। सुजाता ने सोची शायद मूड खराब होगा, बोलने का मन नहीं होगा, छोड़ो, ककड़ी भी खा के हो गया। बैठे बैठे 3 ककड़ी खा ली थी, पेट भर गया था। सुजाता खड़ी हुई, अब भाभी के साथ पीछे पीछे चलने लगी। सुजाता लगी हुई अपना कुछ कुछ बोलने में, शादी के बारे में बात कर रही है, मौसम के बारे में बात कर रही है, परिवार के बारे में बात कर रही है, पुरानी बातें कर रही है, लेकिन साथ में चलने वाली वो भाभी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। सुजाता को अचानक से ऐसा लगा कि अरे ये भाभी कुछ बोल क्यों नहीं रही है। इनकी तो अक्सर बड़बड़ करने की आदत है, जब भी घर जाओ तो दिन भर बोलती रहती है, आज क्यों नहीं कुछ बोल रही है। ऐसा बोल के सुजाता ने अचानक से उनके पैर की तरफ देखी। पैर की तरफ देखी तो पाई सामने वाली औरत के तो पैर उल्टे। सुजाता का दिमाग फिर गया, पैरों तले जमीन निकल गई। जितनी देर से सुजाता इस औरत को भाभी भाभी कह रही थी, भाभी समझ रही थी, अपने परिवार की एक औरत समझ रही थी, वो एक नॉर्मल औरत नहीं बल्कि हेड थी। दरअसल हेड पहाड़ी भाषा में एक ऐसी औरत का नाम होता है, एक ऐसी औरत को कहा जाता है जो कि कईयों साल पुरानी होती है। हेड की अलग अलग उम्रें भी होती है। इनके गांव में जो हेड घूमती थी उसकी उम्र लगभग 250 साल की थी। इनके परिवार वाले, इनके गांव में ये कहानी प्रचलित थी। लोग कहते थे कि खेतों में एक हेड घूमती है, उसको कोई भी अकेला इंसान मिलता है ना तो पकड़ के उसके पूरे शरीर का खून पी जाती है और फिर उसको पूरा एक हड्डी के ढांचा बनाकर छोड़ देती है। बहुत सारे ऐसे किस्से इस गांव के सामने आए थे पिछले काफी सालों में। इस वजह से कोई भी इंसान रात के समय में खेत ऐसे जाता नहीं था। सुजाता भी नहीं जाती अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ होते, लेकिन यहाँ पर सुजाता की उम्र कम थी और ज्यादा समझ में नहीं आया, समय का तकाजा नहीं हुआ और सुजाता का सामना शायद आज हेड से हो गया। दिमाग में सारी चीजें घूमने लगी। बचपन में जो कहानियां सुनी थी, किस्से सुने थे, वो सब आंखों के सामने नाचने लगे। यहाँ तक कि सुजाता ने बचपन में एक ऐसा केस भी देखी थी जिसमें केवल शरीर का सिर्फ एक ढांचे जैसा कुछ मिला था
ऐसा लग रहा था कि इसके शरीर का पूरा खून किसी ने चूस लिया है। सुजाता घबरा गई और जोर से चीख पड़ी। चलते चलते थोड़ी आगे आ ही चुके थे, खेत वाले इलाके से लगभग बाहर निकल चुके थे। जैसी सुजाता ने चीखी, हेड चलते चलते रुक गई। अब पलटी, उसके नजदीक आई तो जैसी सुजाता ने फिर से इसका चेहरा देखी तो इतनी जोर से डर गई कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बहुत जोर से घबरा गई। अब सुजाता डर के मारे बैठ गई, हाथ जोड़ ली, बोली मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर लो। हेड भी उसके इतने नजदीक आई और बड़ी ही अजीब सी डरावनी आवाज में कही, ये अभी से डर गई? अभी तो तुझे मेरी भूख मिटाना है, मेरी प्यास खत्म करना है। ऐसा बोल के जो बुरी तरीके से चिल्लाई है ना, मुंह उसके पास में लाके, कि सुजाता अपना सुध-बुध खो गई और वहीं पे बैठे बैठे बेहोश। आंखें बंद होने से पहले मानो अंदर ही अंदर भगवान का नाम जोर से चीखी और अचानक से एक जोर की आवाज सुजाता को सुनाई दी। इस आवाज की वजह से वो हल्की सी जागी और दिखाई दिया कि जिस पेड़ के सामने वो हेड खड़ी है, मतलब यहीं पर सुजाता गिरी है और यहाँ पर वो हेड खड़ी है, एक पेड़ के सामने खड़ी है वो हेड। वो पेड़ से आग का एक गोला निकला है, वो लिटरली उस हेड को लगा और एक जोर की फिर से आवाज सुनाई दी और सुजाता मानो कान से पूरी ब्लैंक हो गई। जो वो ऐसे वाली आवाज होती है ना, ऐसे जैसे कोई सुई कर देता है, वैसे वाली आवाज। इस आवाज के बारे में एक बार और मैंने वीडियो में बताया था। तो वैसी वाली आवाज सुनाई दी और अब ये इतनी ज्यादा घबरा गई कि पूरी तरीके से ब्लैंक हो गई। सुजाता को ऐसा लगा कि बिजली गिर गई है, बिजली गिर गई है हमारे ऊपर और मैं मर गई, मैं खत्म। एक तरफ उसका भाई जो दोस्त के घर पे बैठा गप्पे लड़ा रहा था, परेशान हो गया कि सुजाता अब तक आई क्यों नहीं। उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं बहन को ढूंढ के आ रहा हूं, पता नहीं कहाँ चली गई है। उठा और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो शायद दूसरे रास्ते से खेत की तरफ बढ़ा और वहां पर सुजाता उसको दिखाई नहीं दी। आसपास के बहुत सारे इलाकों को छाना, लेकिन वहां पर भी सुजाता मिली नहीं। रात का अंधेरा कह लो या फिर बचपना कह लो, ठीक से ढूंढ नहीं पाया, घबरा गया। अब जैसे तैसे करके उसने ये इन्फॉर्मेशन अगली सुबह तक अपने माता पिता तक पहुंचवाया। आस पड़ोस से किसी बड़े इंसान की मदद से। घर वाले परेशान होते हुए भागते हुए पहुंचे हैं भाई। सुबह सुबह पहुंच के जब ढूंढा ढांड मचाए हैं तो सुजाता इनके कुल देवता वाले पेड़ के नीचे बेहोशी की हालत में मिली है। घर के सारे लोग समझ गए कि पक्का इसका सामना हेड से हुआ है, क्योंकि इस इलाके में वो घूमती है, सबको पता था। माँ ने भी कई बार इसलिए मना करी थी किसी और के खेत में कदम मत रखना। जैसे तैसे करके सुजाता को उठाए हैं, घर पे लेके आए हैं। गांव के डॉक्टर को बुलाए भाई। डॉक्टर उसे संभला नहीं, बोले शहर लेके जाओ। शहर लेके गए, हॉस्पिटल में एडमिट रही है। विश्वास नहीं मानोगे, 6 महीने तक ये होश में आ गई थी कुछ समय बाद, लेकिन 6 महीने तक इसकी जुबान नहीं खुल पाई। इसने अपनी बोलने की शक्ति खो दी। 6 महीने तक वो एक ऐसे सदमे में डूबी रही जिसकी वजह से सुजाता के बहुत सारे शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए थे। घर के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए थे कि हमारी सुजाता को हेड ने एक बड़ी नुकसान पहुंचा दी है। लेकिन जब 6 महीने बाद वापस से सुजाता ने पहली बार एक वर्ड बोली तो उम्मीद की नई किरणें घर वालों के साथ जागी। फिर जाकर सुजाता ने सारी बात बताई घर वालों को, तो सभी लोगों के शरीर से काटो तो खून नहीं। बोले ये कौन सा चमत्कार हो गया, शायद हमारे कुल देवता ने सुजाता की उस रात जान बचाए। किस्मत थी, वो उनके साथ थे। मासूम बच्ची को कुछ नहीं होने दिए। लेकिन आज भी वो हेड उस गांव में घूमती है और अकेले इंसान को अपना शिकार बनाकर और भी ज्यादा ताकतवर बनती है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये और भी ज्यादा खौफनाक और भी ज्यादा यंग होती जाती है, जवान होती जाती है। कभी आपका भी मौका पड़े तो अकेले किसी भी अनजान गांव के अनजान खेत में मत भटकना, क्या पता आपका सामना भी किसी चलती फिरती हेड से हो जाए। खैर दोस्तों, अब तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्ट